पहले ज़माने के चोर भी गहरा मुताला रखते थे। इमाम इब्न अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ने काजी अंताकिया का एक अजीब वाक़या नक़ल किया है कि वो एक दिन अपने खीतों को देखने शहर से निकले तो शहर के बाहर एक चोर ने धर लिया। चोर ने कहा कि जो कुछ है मेरे हवाले कर दीजिए, वरना मेरी तरफ से सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कादी ने कहा, खुदा तेरा भला करे, मैं आलिम आदमी हूँ और दीन में उसकी इज्जत का हुक्म दिया गया है, साथ में काजी शहर भी हूँ, लिहाजा मुझ पर रहम कर। चोर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा शख्स जो बेचारा फकीर व नादार हो और अपना नुकसान पूरा ना कर सके, उसके बजाय आज एक ऐसे शख्स को अल्लाह ने मेरे काबू में दिया है कि अगर उसको मैं लौट भी लूं तो शहर वापस जाकर अपना नुकसान पूरा कर सकता है। कादी ने कहा, खुदा के बंदे, तूने रसूलुल्लाह की यह हदीस नहीं सुनी कि दीन वो है जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया और मखलूक सब अल्लाह के बंदे हैं और संत वही है जो मेरा तरीका है। बस जिसने मेरा तरीका छोड़कर कोई बिदात ईजाद की तो उस पर अल्लाह की लानत है। तो ऐ चोर, डाके डालना और लोगों को रास्ते में लौटना ये बिदात है, नबी करीम का तरीका और दीन नहीं। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, आपको चोरी से मना करता हूँ कि मबादा नबी करीम की इस लानत वाली वईद में आप शामिल ना हो जाएं। चोर ने कहा, मेरी जान, ये हदीस मुरसल है जो शवाफे के यहाँ हुज्जत नहीं, और बिलफर्ज इस हदीस को दरस्त भी मान लिया जाए तो आपका इस चोर के बारे में क्या ख्याल है जो बिल्कुल कल्लाश हो, फाकों ने उसके घर में डेरे डाल दिए हों और एक वक्त के खाने का भी कोई आसरा ना हो। ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए आपका माल बिल्कुल पाक व हलाल है, क्योंकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत फरमाया कि दुनिया अगर महज खून होती तो मोमिन का इसमें से खाना हलाल होता। नीज इल्मा का इस पर इत्तिफाक है कि अगर आदमी को अपने या अपने खानदान के मारे जाने का खौफ हो तो उसके लिए दूसरे का माल हलाल है, और अल्लाह की कसम मैं उसी हालत से गुजर रहा हूँ, लिहाजा शराफत से सारा माल मेरे हवाले कर दो। कादी ने कहा, अच्छा, अगर मामला ऐसा ही है तो मुझे अपने खीतों में जाने दो, वहां मेरे गुलाम व खादिम ने आज जो अनाज बीजा होगा उसका माल में उनसे लेकर वापस आकर आपके हवाले कर देता हूँ। चोर ने कहा, हरगिज नहीं, आपकी हालत इस वक्त परिंदे की मानंद है जो एक दफा पंजरे से निकल गया, फिर उसे पकड़ना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं कि एक दफा मेरे हाथ से निकल जाने के बाद आप दोबारा वापस लौटेंगे। कादी ने कहा, मैं आपको कसम देने को तैयार हूं कि इंशाअल्लाह मैंने जो वादा आपसे किया है उसे पूरा करूंगा। चोर ने कहा, मुझे हदीस बयान की इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने, उन्होंने नाफिया रहिमहुल्लाह से सुनी, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से कि यमीनुल मुकरही ला तल्ज़मु, मजबूर की किस्म का एतबार नहीं होता। इसी तरह कुरान में भी है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, मजबूर आदमी जबान से कलमा कुफ्र बोल सकता है। तो मजबूरी की हालत में जब कलमा कुफ्र बोलने की इजाजत है तो झूठी किस्म भी खाई जा सकती है, लिहाजा फजूल बहस से परहेज करें और जो कुछ आपके पास है मेरे हवाले कर दें। कादी इस पर लाजवाब हो गया और अपनी सवारी, माल और कपड़े सिवाय शलवार के उसके हवाले कर दिए। चोर ने कहा, शलवार भी अतार कर दें। कादी ने कहा, अल्लाह के बंदे, नमाज का वक्त हो चुका है और बगैर कपड़ों के नमाज जायज नहीं। कुरान करीम में भी है, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अल-आराफ 133, और इस आयत का मानी तफासिर में यही बयान किया गया है कि नमाज के वक्त कपड़े पहने रखो, नीज शलवार हवाले करने पर मेरी बेपरदगी होगी। जबकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स मलून है जो अपने भाई के सतर को देखे। चोर ने कहा, इसका आप गम न करें, क्योंकि नंगी हालत में आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने हमसे हदीस बयान की, वो रवायत करते हैं नाफिया रहिमहुल्लाह से, वो अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से कि अल-उरातु युसल्लूना क़ियामन व यक़ूमु इमामुहुम वसतहुम, यानी नंगे लोग खड़े होकर नमाज पढ़ें और उनका इमाम उनके दरमियान खड़ा हो। नेज़ इमाम मालिक रहिमहुल्लाह भी नंगे की नमाज के जवाज के कायल हैं, मगर उनका फतवी ये है कि खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि मुतफर्रिक पढ़ेंगे और इतनी दौड़ दौड़ पढ़ेंगे कि एक दूसरे के सत्र पर नजर न पड़े। जबकि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का फतवी ये है कि खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर पढ़ें। और सतर पर नजर पड़ने वाली जो रवायत आपने सुनाई, अव्वल तो वो संदन दरसत नहीं,
अगर मान भी लें तो वो हदीस उस पर महमूल है कि किसी के सित्र को शहवत की निगाह से देखा जाए, और फिल वक्त ऐसी हालत नहीं है। और आप तो किसी सूरत में भी गुनाहगार नहीं, क्योंकि आप हालत इत्तरारी में हैं। खुद बेपर्दा नहीं हो रहे, बल्कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। लिहाजा लाइयानी बहस मत करें और जो कह रहा हूँ इस पर अमल करें। कादी ने यह सुनकर कहा, खुदा की कसम, काजी और मुफ्ती तो तुझे होना चाहिए, हम तो झग मार रहे हैं। जो कुछ तुझे चाहिए ले ले। और यूं चूर सब कुछ लेकर फिरार हो गया। सबक, सिर्फ इल्म होना काफी नहीं, बल्कि इल्म को सही नीयत और तकवी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। बाद लोग इल्म और दलाइल को गलत काम को जायज साबित करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इंसान को चाहिए कि दीन के दलाइल को अपने फायदे और ख्वाहिशात के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल न करे। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि इल्म अगर तकवी के बगैर हो तो इंसान को गमराही की तरफ भी ले जा सकता है।